आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। बढ़ती भी है हमारी और भी सभी हमारे पदाधिकारी हैं। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी राज्य आंदोलनकारियों, माताओं, बहनों एवं भाइयों का सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रजत जयंती पर्व की भी हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही में राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर आज मुझे आप सभी संघर्षशील आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का, आप सबसे मिलने का, और सच में ये बहुत अद्भुत सा एक आज का दृश्य है जहाँ पर इतने सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बाल्यकाल में राज्य आंदोलन के समय में की होगी, आज एक लंबा कालखंड उनका यहाँ पर राज्य के निर्माण में, राज्य को आगे बढ़ाने में बीत गया। उन सभी से आज एक साथ मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राज्य की स्थापना का रजत जयंती का ये पर्व हमारे लिए केवल एकमात्र उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि एक बहुत भावनात्मक क्षण है। जैसा मैंने आप सब से मिलकर एक साथ जब मैं इधर से लेकर उधर तक और उधर से लेकर अंतिम छोर तक मैं गया, तो सच में जिस प्रकार से मैंने आपके चेहरों को देखा है, आपके भाव को समझा है, सच में ये भावनात्मक क्षण है कि राज्य स्थापना के हम 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। क्योंकि आज हम उन आंदोलनकारियों के तप को, त्याग को और उनके बलिदान को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य का निर्णय, उसके निर्माण का केवल एक ये प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के लाखों लोगों के द्वारा अपनी अस्मिता, अपने अधिकार, अपनी पहचान के लिए किए गए कड़े संघर्षों और बलिदान का परिणाम था। हमारा राज्य उन हजार आंदोलनकारियों की देन है, जिन्होंने अपने खून पसीने और आंसुओं से इस भूमि की नींव रखी है। जब जब आंदोलनकारियों ने अपनी पहचान और अस्तित्व की आवाज़ उठाई, तब तब सत्ता के गलियारों ने उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हमारे आंदोलनकारी साथी न कभी झुके न कभी रुके। और मैंने स्वयं देखा कि मैं 1 सितंबर 1994 को खटीमा का जब गोलीकांड हुआ था, तो उस समय मैं भी वहाँ पर था। तब मैंने देखा किस प्रकार से 50,000 की संख्या में राज्य निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोली चलाई गई। किस प्रकार से वहाँ पर आंदोलन को रोकने का प्रयास हुआ, और उसी घटना के विरोध में अगले दिन 2 सितंबर को मसूरी में गोलीकांड होता है, और उसके बाद 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में किस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार होता है। सच में ये जो 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था, तो तत्कालीन सपा सरकार ने हमारे शांतिपूर्ण
और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को करने वाले आंदोलनकारियों पर किस प्रकार से गोली चलाई थी, किस प्रकार से दमन की कार्रवाई की थी। और चूंकि मैंने वहाँ पर देखा जहाँ खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर गोलीकांड, ये केवल 3 घटनाएं नहीं थीं, बल्कि हमारे इतिहास के रक्त रंजित अध्याय हमेशा से इसका लिखा जाएगा, जहाँ पर आंदोलनकारियों को बर्बरतापूर्वक दबाने का प्रयास हुआ था और खटीमा की सड़कों पर युवाओं का खून बहा, मसूरी